सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की स्टोरी जो है ना वो समय को लेकर है, समय की कीमत को लेकर है। कई बार हम अपने समय पर ध्यान नहीं देते और हम सोचते हैं कि मैं ये काम कल कर लूंगा या अभी तो दोपहर है, शाम को कर लूंगा, और फिर हम समय गवा देते हैं, जो कि समय बहुत अनमोल है, समय बहुत ज्यादा ही कीमती है। अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो फिर समय भी हमारी कदर नहीं करेगा। और उससे रिलेटेड स्टोरी है, देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं। एक बार ना एक रामू नाम का लड़का रहता है जो समय की कदर नहीं किया करता था और हमेशा स्कूल में, घर पर जब भी कोई उसे काम बोलता तो वो उस काम को तुरंत कभी नहीं करता था। हमेशा वो लोगों को बोलता था कि नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, अभी नहीं करूंगा, कल करूंगा, या शाम को करूंगा, या कल करूंगा। ऐसे ही उसका हमेशा का नाटक होता था। उसके घर वाले, उसको टीचर्स, सब उसको हमेशा ये समझाते थे कि भाई तू तेरा काम टाइम पे कर लिया कर, वरना आगे चलकर बहुत पछताएगा। और रामू की आदत सुधर ही नहीं रही होती है। रामू हमेशा हर काम को टाल दिया करता था। और एक बार ना उसके मोहल्ले में, उसके गांव में एक बाबा का दरबार लगता है और सब लोग अपनी समस्याएं लेकर उस बाबा के पास जा रहे होते हैं। तो ये रामू भी चला जाता है। ये जब इसका नंबर आता है तो ये लाइन में से निकलकर बाबा के समक्ष बैठता है और बोलता है कि महाराज, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं हर चीज़ को टाल देता हूँ। जब भी मुझे कोई काम कोई बताता है तो मैं वो करता नहीं हूँ और मैं उसे टाल देता हूँ, या तो मैं उसे लेट करता हूँ, देर हो जाता है, और जिसकी वजह से कई बार मुझे पछताना भी पड़ता है और मेरा काम नहीं भी होता है। सो वो बाबा बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। सो वो बाबा रामू को एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार ना एक राजा रहता है, अपने राज्य में बहुत ही अच्छे से राज कर रहा होता है। और एक दिन ना उसे राजा, जब वो भ्रमण के लिए निकला रहता है अपनी प्रजा में, तो बाजार में ना उसे एक उसका बचपन का दोस्त मिलता है। सो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे, तुम्हारी हालत ऐसी है। तो वो बोलता है भाई, मैंने समय को वैल्यू नहीं दी। राजा को बोल रहा है उसका दोस्त कि भाई, मैंने समय को वैल्यू नहीं दी और जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। मेरे पास खाने के लिए भी खाना नहीं है और अच्छे कपड़े नहीं है, बट मैंने समय को कदर नहीं किया, ये रीज़न है। सो वो राजा बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमको मैं आज मौका दे रहा हूँ कि तुम मेरे राज दरबार में आकर जितना चाहे उतना सोना, चांदी, हीरा, मोती, वो सब तुम निकाल कर लेके जा सकते हो आज शाम तक, सूरज ढलने तक। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर राजा जो है वो चले जाते हैं। राजा वहां से चले जाते हैं। ये सुनकर वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और अपने घर पर जाकर अपनी बीवी को बोलता है कि अरे पता है, मुझे आज राजा मिले थे और उन्होंने ये मुझे ऑफर दिया है कि आज शाम तक, सूरज ढलने तक, जितना चाहे उतना मैं राज दरबार से खजाना लेकर आ सकता हूँ, सोना, चांदी, हीरे, मोती। सो उसकी बीवी भी सुनकर खुश हो जाती है और फटाफट कुछ बोरियां निकालती है और उसे दे देती है। तो बोलता है अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी एक काम कर, तू खाना बना दे, मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खा के जाऊंगा। उसकी बीवी फटाफट खाना बना देती है, खाना खिला देती है उसे। उसके बाद बोलती जाओ, तो वो बोलता है नहीं नहीं, अभी बहुत टाइम है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ और फिर जाऊंगा। तो फिर वो आधा घंटा बोलकर सोया था कि आधे घंटे के लिए सो लेता हूँ, लेकिन वो 2 घंटे के बाद उठता है। फिर उसकी बीवी बोलती जाओ, तो बोलता है ठीक है जाता हूँ। और जाता है तो दोपहर के 2:30-3 बज रहे होते हैं। तो जब बाहर निकलता है तो बोलता है इतनी कड़क तेज धूप है, मैं थोड़ा देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ और फिर जाऊंगा। तो वो पेड़ के नीचे सो जाता है और जब पेड़ के नीचे वो सोता है तो उसकी आंख लग जाती है। वो सोया तो 10-15 मिनट के लिए था, आराम करने के लिए रुका था, लेकिन वहीं वो सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो शाम हो चुकी होती है। ये देखकर वो महल की तरफ तेजी से भागता है और जब महल के दरवाजे पर पहुंचता है तब तक जो है वो सूरज ढल चुका होता है। अब वो बहुत पछता रहा होता है कि उसने ये ऐसा क्यों किया। समय पे अगर आया होता तो आज वो करोड़पति बन गया होता। सो ये बात वो बाबा जब उस रामू को बता देते हैं तो रामू समझ जाता है कि समय की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। समय से मूल्यवान कोई भी वस्तु नहीं है इस दुनिया में। सो फिर वो दूसरे दिन से अपने स्कूल में और अपने घर वालों की सारी बातें मानने लगता है, हर काम समय से करने लगता है। सो इस कहानी का मोरल ये है कि अगर हम टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो टाइम भी हमें